सरकारी नौकरी की हालत क्या है? 8 साल में 23 करोड़ आवेदन किए गए और नौकरी मिली 7 लाख बच्चों को। 23 करोड़ आवेदन हुआ, 7 लाख नौकरी मिली, अर्थात 300 आवेदन में एक जन को नौकरी मिली। तो अब सवाल उठता है, आप कितना तैयार हैं? ये एक सच्चाई है जिसके सामने आपको खड़ा होना ही होगा। तो हम बोलते हैं सरकारी नौकरी नहीं, अगर आप तो ऐसी बात नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। विकल्प के दरवाजे भी खुले हुए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा और अभी से सोच प्रक्रिया भी शुरू करना होगा। तय आपको करना है, आप कहां खड़े हैं। क्या आपकी तैयारी सरकारी नौकरी पे जाती है? यह सवाल जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको आज जो है खुद की खुद समीक्षा करनी है। 299 लोगों को हराएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी। तो फिर क्या आप उस स्थिति में हैं? आपकी तैयारी इतनी सक्षम है कि आप 299 लोगों को हराकर अपनी जीत को तय कर सकते हैं? अब जरा नौकरी की हालत को देख लें फटाफट, फिर आगे के बातों को रखता हूं, क्योंकि सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, 2014-15 में 1,30,423 पदों में भर्ती हुई। 2015-16 में घटकर 1,11,807 पदों में भर्ती हुई। 2016-17 में 1,01,333 पदों में भर्ती हुई। 17-18 में ये और घटी, 76,137 पदों में भर्ती हुई। 18-19 में ये आधी हो गई, 38,006 पदों में भर्ती हुई। फिर इलेक्शंस का समय आया, जब तो कोरोना चालू हो चुका था, तब भी 1,47,096 पदों में भर्ती हुई। और 20-21 को देखें, फिर यह 78,555 नौकरियों में केवल भर्ती हुई। आवेदन तो बहुत ज्यादा था और यह कोरोना काल था, यह भी बात सही है। 2021-22 में, मतलब ये मार्च तक में, केवल 38,000 बच्चों की नौकरी लगी। और अभी जून महीने में ये दावा किया गया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। और अभी 2 महीने बीत चुके हैं, तीसरा महीना शुरू हो चुका है। और ये वादा अगर निभाना है तो अगर आप कागज कलम लेके बैठेंगे तो देखेंगे कि हर महीने आपको 1 लाख नौकरी को पैदा करना है। और 1 लाख नौकरी के लिए 3 करोड़ आवेदन आएंगे। अगर मैं 300 करोड़ की बोलूं तो हर महीने 3 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए परीक्षा में बैठाना है, जो एक तरह से असंभव है, क्योंकि दूर दूर तक न हमारे हिंदुस्तान में न किसी देश में इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल है। तो खुद की खुद समीक्षा सबसे पहले जरूरी है। सब तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूं, जबकि मैं जानता हूं कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, समय को काट रहा हूं, व्यतीत कर रहा हूं। तो जान जाइए, ये एक सुइसाइडल अटेम्प्ट है। तो इसके लिए आप स्थिर हो जाइए। देखिए, मैं आपके साथ नौकरी के तैयारी में भी, मैं वीडियो दे रहा हूं, पिछले 5 साल से दे रहा हूं, तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन इस बार यह भी बोलना चाहता हूं, विकल्प की जो तैयारी है, विकल्प में भी जो है, अगर आपको लगता नहीं है कि आप 299 को हरा सकेंगे, तो फिर उससे कुछ भागिए नहीं, तो विकल्प की राह पे चलिए ना। विकल्प से आपकी भविष्य को आप निश्चित कर लीजिए। बस इतनी सी तो बात है। तो किसी दुविधा में मत रहिए। दुविधा जो है
आपके वक्त को ही खराब करेगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, विकल्प की तैयारी में मैं साथ हूं। आपको मैं एक जैसे आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए HTTPS, और ये देने के बाद bhaskar.life, या bhaskar.life से भी आ, मेरा वो वेबसाइट खुल जाएगा, जहां पे विकल्प की तैयारी के लिए बहुत सारी चीजों को मैं लिख रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि वो एक तैयारी है। और तैयारी में केवल वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजों को समझना होता है, बहुत सारी चीजों में के लिए अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने वो चालू किया है, क्योंकि अगर आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, मैं साथ में हूं। परसों ही मैं फिर एक दिन छोड़ के मैं वीडियो देने वाला हूं, जो ग्रुप डी की तैयारी के लिए है, जिसमें लास्ट मोमेंट में तैयारी के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। एट द सेम टाइम विकल्प की तैयारी में भी मैं आपके साथ हूं, क्योंकि इस विकल्प अगर नहीं होगा तो आप जाएंगे कहां? क्या किसी छोटे दुकान पे जाके नौकरी करना शुरू करेंगे? तो यहां से जो है, अब प्राइवेट नौकरी भी इतनी आसान तो नहीं है, आप भी जानते हैं। तो फिर एक ही सवाल है, विकल्प के लिए भी तो खुद को तैयार करना होगा कि जीवन में बेहतर से बेहतर विकल्प को लेके आप कुछ कर सकें। अब ऐसी स्थिति में मैंने जो विकल्प की तैयारी में मैंने क्या माना है, मैंने माना है कि देखो, डिजिटल रोजगार जो है, आज डिजिटल जमाना है, तो कन्वेंशनल, मैं बूढ़ा इंसान हूं, लेकिन आज डिजिटल जो है कल की भविष्य है। तो उसके लिए जो भी मैं बात कर रहा हूं, इस डिजिटल रोजगार की बात कर रहा हूं, और ये ग्रुप में रोजगार की बात कर रहा हूं। आप नौसिखिए हैं, आप अकेला अगर शुरू करते हैं तो शायद आप सक्सेस ज्यादा ना कर पाए, विफल होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप अगर एक ग्रुप में रहकर करते हैं और अपने स्वार्थ को देखते हुए ग्रुप के स्वार्थ को भी देखते हैं, तो आप एक शक्ति की तरह उभर कर आते हैं। तो जिसके लिए मैं बोलता हूं, ये ग्रुप में रोजगार की बात है, ये मेरी चिंतन है जो अभी हो रहा है उसको देखते हुए। और ये बगैर निवेश की रोजगार है। मैं मान के ही चलता हूं कि आप अनएम्प्लॉयड है, तो फिर इन्वेस्टमेंट पार्ट तो जीरो ही होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा होना चाहिए जो कर सके। और घर में रहकर रोजगार, इसके कहने का मतलब क्या है, किसी चीज को लेकर बाजार में बेचने की आपका अनुभव भी नहीं है, सेल्समैनशिप भी नहीं है, तो फिर वो चीजों को आप कर नहीं सकते। या मैं कर सकते हैं तो अगर 10 करते हैं तो सफलता शायद एक को मिल जाए, 9 तो लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ ऐसा किया जाए जिसमें एक ग्रुप में, जहां एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक क्या कहते हैं ना, एक उमंग के साथ, और खुद को अकेला नहीं महसूस करते हैं, उस तरह की तैयारी करते हैं। और इसकी सारा खोज खबर भास्कर लाइफ में है। तो पिछली बार में मेरे गलती से जो है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर आपने जो ये दिया था, क्या कहते हैं, वेबसाइट का नाम दिया था गलत है। सही में गलत टाइप हो गया था, जिसके चलते आप लोगों में से बहुत कई नहीं पहुंच पाए उस साइट तक। इसके लिए मैं सबसे क्षमा याचना मांगता हूं। और मैं जो विकल्प की तैयारी में स्थायी रोजगार, स्थायी का मतलब आज से आने वाले 30-40 साल में भी उसके स्वरूप में भले कुछ चेंजेस हो, लेकिन आपका जो है कैरियर जो है, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये विकल्प की तैयारी के लिए जो अगर पा रहे हैं कि दो नाव में पैर मत रखिए, तो मैं वहां भी हूं, यहां भी हूं, तो साथ में चलिए। क्योंकि अकेला कुछ भी करते हैं और ग्रुप में रह के करते हैं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जितना देर करेंगे उतना अवसर में कमी होगा। क्यों? क्योंकि हर साल लाखों बच्चे इस सरकारी नौकरी के लिए आ रहे हैं, सरकारी नौकरी घट रही है और आवेदनकर्ता की संख्या बढ़ रही है।
10 लाख बोला गया है, मैं मार्क पकड़ लेता हूं कि 2024 को इलेक्शन है, तो 2023 में कम से कम पिछले इलेक्शन में अगर 1.5 लाख की रोजगार मिला था, पदों में भर्ती हुआ था, तो मैं मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा होगा तो 3 लाख की होगी। उससे अवस्था में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 300 में एक था, अभी तो वो मैंने 18-19 के हम फिगर के ऊपर बेस करके बातें कर रहे हैं। अगर मैं इस फिगर को इधर ले आऊं तब तो फिर 300 नहीं भैया, 400 में एक होगा। तो अगर आपकी क्या कहते हैं, पदों की संख्या दुगुनी भी हो जाती है, सिचुएशन में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसके लिए जो है, अभी जो है डिजिटल बूम है, जो कल नहीं रहेगा। अभी इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, जिस गैप से आप अपने करियर को खड़ा कर सकते हैं, कल ये नहीं रहेगा। और एक बात सब समझेंगे, हर साल जब आपका उम्र 1 साल बढ़ता है, अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, वो 5 साल कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो डिसीजन लेना है उसे अभी लें। फिर से बोलता हूं, आईने के सामने खड़े हो जाएं, खुद को नंगा करें, खुद से पूछें आप कहां खड़े हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है। जिंदगी को संवारने का जो है काम आपका है। आप और किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। डिसीजंस आपको लेना है, इस बात को याद रखें। और इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप लोगों ने समय दिया। साथ में बोलूंगा कि बने रहिए, दोनों ही तरह के वीडियो में बने रहिए, क्योंकि दोनों ही सोच साथ में चलना चाहिए। मैं आपके फोकस को हटा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं एक चीज के लिए चेतावनी दे रहा हूं, एक चीज को बता रहा हूं कि आपके सामने का दिन जो है वो कहर भरा है। तो इसके लिए विकल्प व्यवस्था पे ध्यान देना, विकल्प व्यवस्था को चुनना, ये काफी जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक दिन के बाद मिलेंगे, तब हम ग्रुप डी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम अब करीब होता जा रहा है। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।